विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्य आकाशम में। दोस्तों, आज पैट के पिटारा सीरीज का सेकंड भाग सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन आप देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इन सभी 30 क्वेश्चन को तैयार करें। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैट में 85 प्लस नंबर स्कोर करना है तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी है 25 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी है 26 अक्टूबर 1945 और ऑप्शन डी है 25 अक्टूबर 1948। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका मतलब यह है कि इन चार में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन को नहीं छूती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड जो राज्य है उसकी सीमा चीन को नहीं छूती है, उसकी सीमा म्यांमार को छूती है। चीन को छूने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों मैं बताई दे रहा हूं आपको। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन को छूता है। इसके अलावा चीन को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश छूता है। तो आपको ये याद रखना है, इन सबको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, आपको बताना है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वास्तविक संस्थापक नहीं पूछा गया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जैन धर्म की स्थापना पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है नेमिनाथ और ऑप्शन डी है महावीर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। इनका नाम आदिनाथ भी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजा कह रहा है, किसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस राज्य के प्राचीन कबीले के मुखिया थे? तो आपको बताना है कि किस कबीले के वो मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता, इनका नाम क्या था? शुद्धोधन। ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिलवस्तु। कपिलवस्तु राज्य के एक प्राचीन कबीले के ये मुखिया थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्ति या सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ऋग्वेद में कह रहा है, ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है आदित्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इंद्र। ऑप्शन बी इसका सही है। और कितने बार? 255 बार सूक्त इंद्र को समर्पित हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। पुरंदर के नाम से जाना जाता था। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मौर्य प्रशासन पर प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका, किसने लिखी थी? तो पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी है मेगनस्थनीज, ऑप्शन डी है तैमूर। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंडिका के जो लेखक हैं ऑप्शन सी मेगनस्थनीज। मेगनस्थनीज इंडिका के पुस्तक के लेखक हैं। मेगनस्थनीज जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकद निकेत के राजपूत के रूप में आए थे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से किस राज्य में लोशांग उत्सव मनाया जाता है? लोशांग उत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, पैट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस शासक का उल्लेख सेंड्रोकोट्स के रूप में किया गया था? तो सेंड्रोकोट्स किस शासक को कहा गया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है कुणाल। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे उनका उल्लेख सेंड्रोकोट्स के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों आपको बताना है इन चार में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है बनवारी, ऑप्शन डी है धोलावीरा। तो दोस्तों सही आंसर इसका है ऑप्शन ए हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वर्तमान समय में स्थित है, वहीं से इसकी खोज की गई थी। लोथल धौलावीरा, लोथल और ऑप्शन डी में जो धौलावीरा है वो दोनों गुजरात में स्थित हैं, जबकि बनवाली जो है वो हरियाणा में है। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो ये हरियाणा और गुजरात भारत में है, बल्कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पंजाब प्रांत में है। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है भव्या कश्यप। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर ये आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर 85 प्लस अंक लाने हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। अब एक एक करके हम इस पर वीडियो डालने भी प्रारंभ कर देंगे टॉपिक वाइज, तो आप नोट्स बनाना भी उसे प्रारंभ कर दें। अभी इसमें सीरीज चल रही है तो ये सीरीज लगातार चलती रहेंगी पैट तक, तो आप इसे तैयार करते रहे। 85 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, कमेंट और लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किन किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कह रहा है किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए मीर कासिम अंग्रेज, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला और अंग्रेज, ऑप्शन सी है सुजाद उद्दौला और फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है मीर जाफर और सिराजुद्दौला। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध की डेट आप याद कर लो, 23 जून 1775। 23 जून 1775 ये डेट है, आपको ये डेट याद रखनी है। 23 जून 1775 प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपको बताना है। पहले योजना आयोग हुआ करता था 2015 में, 1 जनवरी 2015 में ये बदलकर नीति आयोग हो गया है। इसका अध्यक्ष पूछ रहा है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त सचिव, ऑप्शन सी है कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? राउफ जो कह रहा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए, राउफ जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गुलामों का गुलाम या गुलामों का दास किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो गुलामों का दास या गुलामों का गुलाम जो कहा जाता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीदा था। ये गुलाम या दास प्रथा उस समय चलती थी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कह रहा है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1951। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 को। फुल डेट इसकी याद रखिए राष्ट्रीयकरण की 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कह रहा है दोस्तों कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए
19 फरवरी, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 20 जनवरी, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद गठन का प्रावधान करता है। तो विधान परिषद गठन का प्रावधान की बात कर रहा है, कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 170, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 171, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 172। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, अनुच्छेद 169, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं उन्हें आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो आपको बताना है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो राष्ट्रपिता की बात हो रही है तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कह रहा है जो अजमेर में है किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है। भारत में कौन सी नागरिकता है। तो दोस्तों एकल नागरिकता है जिसका सिद्धांत कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों एकल नागरिकता की बात कर रहा है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे अमेरिका में कैसी नागरिकता है तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, और भारत में कैसी नागरिकता है तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आपको ये बताना है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है शिवपुर, और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो दोस्तों आपको बताना है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। तो जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पे इसी चैनल पर अनुसंधान भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान का वीडियो पूरा देख चुके हैं, जो ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरे अनुसंधान संस्थान आपको याद कराए थे, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर उसे सर्च कर लें और आपको वहां पे मिल जाएगा भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। तो आप पूरा का पूरा टॉपिक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ईंधन जो है वो धनबाद में है। ईंधन में धन पीछे आ रहा है, धनबाद में धन आगे आ रहा है। ये ट्रिक में हमने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों किस नदी को यहाँ पे बिहार का शोक कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है कोसी। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है कि कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है। कब? बारिश के दिनों में बाढ़ आ जाती है और ये अपना मार्ग भी बहुत जल्दी परिवर्तित कर देती है। तो वहां पर त्रासदी, जन और धन की हानि बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 यहां पे कह रहा है कांस एक मिश्र धातु है। ये सभी जानते हैं जो कांस जो मिश्र धातु बनती है वो किस किस से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए तांबा और निकेल, ऑप्शन बी है तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी है तांबा और टिन, और ऑप्शन डी है तांबा और एल्युमिनियम। तो दोस्तों कांस्य धातु की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कांस्य धातु किस किस से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा। कांस्य धातु जो है तांबा और टिन से मिलकर बनती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है मोल, ऑप्शन डी है टन। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है दोस्तों वो ऑप्शन सी पे जाएंगे हम लोग। मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे कहते हैं यूएनईपी, इसका मुख्यालय कह रहा है दोस्तों कहाँ है यूएनईपी का मुख्यालय। ये पैट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। 4 ऑप्शन है द हेग,
ऑप्शन बी है नैरोबी, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात कर रहा है। इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहे हैं कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जो होगा आपके केन्या के नैरोबी में। कहां पर? केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। एक चीज दोस्तों, आपकी जो वीडियो है मैं उसे लॉन्ग करके नहीं ले जा रहा हूं, उसे बड़े शॉर्ट्स में और बड़े सुपर फास्ट तरीके से ये 30 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूं, क्योंकि आपके टाइम एग्जाम समय बहुत बहुमूल्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस वीडियो को आप पर डे और सुपर फास्ट तरीके से जरूर देखिएगा, ताकि आपके 30 क्वेश्चन मात्र 15 से 20 मिनट में तैयार भी हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप एग्जाम के समय अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर सकेंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। जो भी विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़े हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। और जिन विद्यार्थियों को वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, वो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, डिब्रू सेखोबा, नामेरी और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हैं, एक साथ मैंने दे दिए हैं। ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। फटाफट इसका आंसर क्या होगा? आप पहले वीडियो को पॉज करके आप सोचिए क्या आंसर हो सकता है 4 ऑप्शन में, फिर आप मेरा आंसर सुनिएगा। तो डिब्रू सेखोबा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क जो है वो असम में है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पर सही जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों यहां पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है थाइमिन, ऑप्शन डी है टार्टरिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के पास आसपास है? तो कौन सा देश जो है, कौन सा देश अरल सागर के आसपास है? 2 देश यहां पे दिए गए हैं, आपको 2 देश बताना है जो अरल सागर के आसपास हैं, जो अरल सागर को छूते हैं। ऑप्शन ए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी है अजरबैजान उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है कजाकिस्तान रूस। तो ऐसे तो बेटा ये आपको याद नहीं हो पाएगा, तो आपको एक मजेदार ट्रिक मैं बताता हूं, इस ट्रिक से आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरल सागर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, कौन से देश हैं, तो आप हिंदी में यहां पे लिख लो काऊ। क्या लिखना है आपको? काऊ लिखना है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान कैसे याद करना है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये कौन से अरल सागर को छूते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। काऊ से आपको याद रखना है, का से हो गया कजाकिस्तान, ऊ से हो गया उज्बेकिस्तान। आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे। हमसे जुड़े रहिए, इतने मजेदार ट्रिक बताते रहेंगे आपको कि आपको दोबारा कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्षण भर में आप उसे क्रैक करके आगे बढ़ते जाइए और सिलेक्शन लेके निकलिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन डी है 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 नहीं बोलेंगे, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। आपको ये बताना है, ये मिनट का साइन होता है 50 के बाद जो लगाया है, और 82 के बाद जो लगाया है वो डिग्री का साइन होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो होती है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को। आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपसे पूछ रहा है किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 25 जनवरी, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो दोस्तों सही आंसर है इसका 25 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम पूछ ले तो आपको याद रखना है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें हम, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें हम। यहाँ पे ऑप्शन में 5 जून भी दिया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी में 1 दिसंबर एड्स दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया है, एड्स दिवस
1 दिसंबर हो गया है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों पैट के पिटारे सेकंड सीरीज में आपने 30 क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से तैयार किए हैं। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है, आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।